नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा कि कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि कल केरल पहुंचेगा मानसून। और हमने आपको कल बताया था और आज के सुबह के वीडियो में बताया था कि आज जो क्राइटेरिया है मानसून का वो पूरा हो गया है, तो आज केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। इसकी संभावना हमने बहुत कल ही बता दी थी आपको, और आखिरकार जो संभावना थी वो खरा उतरा है और देखिए मानसून केरल पहुंच चुका है। अब इसमें बात यह है कि कंफर्म ये नहीं है कि आप लोग कहेंगे तो पुराना मैप है, तो अभी उनका न्यू मैप अपडेट नहीं हुआ था, पुराना मैप अपडेट हुआ था, तो हमको वीडियो बनाना था आपके लिए। तो ये देखिए ये जो मानसून की रेखा है, यानी कि इसके अगर बात किया जाए तो देखिए ये केरल के कई सारे इलाकों को कवर कर चुका है। ये देखिए ये जो है ये मानसून है और यहाँ पर जो कवर कर सकता है कर चुका है ये यहाँ पर, और केरल के लगभग सभी भागों को कवर करता हुआ ये बंगाल खाड़ी में आगे बढ़ गया है, और तमिलनाडु के भी लगभग आधा हिस्से को कवर कर चुका है, और बंगाल खाड़ी को भी लगभग कवर कर चुका है। अब ये पूर्वी भारत की तरफ बढ़ रहा है और त्रिपुरा के काफ़ी करीब है, तो त्रिपुरा के काफ़ी नज़दीक है, एकदम नज़दीक है त्रिपुरा के। कल इसके कर्नाटक पहुंच जाने की संभावना रहेगी और केरला में मतलब केरला को पूरा कवर कर जाएगा, तमिलनाडु में आगे बढ़ेगा, और जो पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र है यहाँ पर आगे बढ़ेगा, और कुछ इलाके अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में भी ये आगे बढ़ेगा। इसकी संभावना पूरी है। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि दोस्तों कि आपके इलाके में मानसून जो है वो एडवांसमेंट मानसून की हो सकती है। तो ये देखिए कितना पीछे चलता है चल रहा है इस समय मानसून। अगर देखा जाए देखिए 1 जून को केरल से लेकर के यहाँ तक मानसून को आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और यहाँ पर जो मानसून है वो 5 जून को आ जाना चाहिए। यहाँ पर जो है यहाँ तक जो 5 जून को मानसून आ जाता है, लेकिन आज 8 जून का समय है। देखिए मानसून उससे अभी नीचे चल रहा है, यहाँ पर देखिए नीचे चल रहा है, और यहाँ से भी नीचे चल रहा है, लेकिन जो यहाँ से ये लाइन नीचे नहीं चल रही है, और यहाँ लाइन ये नीचे लाइन जो है ये अभी नीचे चल रही है, यानी कि 2 से 3 दिनों का लेट है। और मानसून कल अगर यहाँ तक चला जाता है, यानी कि लगभग मान चलिए कर्नाटक के यहाँ तक और यहाँ तक चला जाता है, तो फिर लगभग जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य कैटेगरी की हो जाएंगी। इसकी संभावना भी दिख रही है कि कल त्रिपुरा में ये क्रॉस करेगा, यानी कि जो पूर्वी भाग का क्षेत्र है यहाँ पर अभी मानसून बहुत तेज़ी से आगे डेवलप नहीं करेगा, यानी कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो अरब सागर का क्षेत्र है यहाँ पर ये सिस्टम जो मानसून है वो बढ़ेगा। बात यह है कि जब वो तूफान अगर बिपरजॉय नहीं बना होता तो ये मानसून जो है ये कभी इसका लगभग समय के हिसाब से पहुंच जाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, और तूफान बिपरजॉय ने इसका रास्ता रोक रखा है। और अभी भी हालांकि समय से अभी 7 दिनों का लेट हुआ, 1 हफ्ते की देरी हुई है मानसून को केरल में पहुँचने की, और इसी तरह से यहाँ पर स्थितियाँ सही हुई हैं। चलिए देखते हैं 10 दिनों का वेदर। देखिए आज त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी वर्षा होगी, तो कल यहाँ पर मानसून डिक्लेयर हो जाना चाहिए, जिसकी संभावना पूरी है, और यहाँ पर मानसून आगे बढ़ जाएगा। ये आज का डेट है। देखिए आज कुछ इलाके राजस्थान में वर्षा देखने को मिल सकती है, और जो दक्षिणी भाग का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। और जो सिस्टम है देखिए यहाँ पर लगभग मध्य बंगाल की खाड़ी में बन चुका है और पहुँच चुका है, जिसकी प्रभाव जिसका भारत पर नहीं रहेगा। हालांकि कोस्ट पर हवाओं के रूप में रह सकता है और कुछ इलाकों में बारिश के रूप में रह सकता है। तो ये थोड़ा सा आज का वेदर फोरकास्ट। तो आज भी देखेंगे तो जो देखिए यही रहा, केरल की जो मानसूनी हवाएं हैं वो केरल में पहुंच चुकी है, तमिलनाडु में पहुंच चुकी है, और यहाँ तक जैसा कि मानसून मौसम विभाग ने पहुंचाया है उस तरह से यहाँ पर मानसून आगे बढ़ चुका है। हमने आपको कल ही बताया था किस तरह से मानसून आगे बढ़ेगा, और उसी तरह से मानसून लगभग आगे मौसम विभाग ने बढ़ाया है। चलिए दूसरे दिन देखेंगे तो देखिए कल जो है बारिश पश्चिमी यूपी से लेकर के राजस्थान के कई इलाकों तक दिखाई दे रही है, और कुछ इलाके जो दक्षिणी भारत के यहाँ पर भी बारिश की संभावना बढ़ रही है। तो कल यहाँ पर भी मानसून का एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, और कई इलाकों में मानसून आगे और भी आगे मतलब कह सकते हैं ना कि बढ़ सकता है, जिसकी संभावना पूरी है। और त्रिपुरा में भी कल मानसून की दस्तक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को जो मानसून का अगर वेट है तो वो भी अब यहाँ पर पूरा होने की संभावना दिखाई दे रही है। नीचे तीसरे दिन देखेंगे तो कुछ इलाके जो यूपी के हैं यहाँ पर भी वर्षा की संभावना बढ़ रही है, कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा होगी। और यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में तो बारिश लगातार बढ़ रही है, जो कि मानसून की बारिश होगी, और यहाँ पर मानसून की जो दस्तक है वो हो सकता है। ये जो बारिश है ये इसकी वजह से होगा, यहाँ पर जो अरब सागरीय हवाएं लगातार यहाँ पर जो है ये पुल करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं पहुँचेंगी तो जो मॉइस्चर के साथ पहुँचेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली, काफ़ी ज़्यादा प्रबल रहने की संभावना
दिखाई दे रही है। चौथे दिन देखेंगे तो तराई का बेल्ट लगभग पूरा जो है वर्षा देखिएगा, यहाँ पर पूरे जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कई इलाकों में हल्की तो कई इलाकों में मध्यम से बारिश की संभावना तेज है, और यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना भी दिखाई दे रही है। और पूरा मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे अब बारिश इन्हेंस होने वाली है, यानी कि अब बारिश धीरे धीरे बढ़ने वाली है, जिसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, और यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर बनी हुई हैं, और तूफान देखिए लगभग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये तट को जल्दी से क्रॉस करेगा। बात करेंगे 5वें दिन की, तो 5वें दिन देखेंगे 5वें दिन तो लगभग पूरा तराई का बेल्ट, ये देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक पूरा बारिश दिखेगा। और जो एमपी का क्षेत्र है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र जो है राजस्थान को छोड़ करके लगभग सभी क्षेत्र बारिश देखेंगे, और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा भारी वर्षा नहीं होगी, बारिश आई और गई, इसी तरह का माहौल बना रहेगा, और स्थितियाँ यहाँ पर गंभीर होती हुई नजर आएंगी। बात यह है कि इस समय जो भी सिस्टम बने मतलब बादल बनेंगे, वो गर्जने वाले अगर बनते हैं तो सबसे पहले लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना रहेगी, बादलों के गरज चमक के साथ बौछार होगा, और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम बन सकते हैं, यानी कि बादल बन सकते हैं, जो कि यहाँ पर बारिश के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। और तूफान भी आ सकता है, जिससे कि काफ़ी तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, तो स्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं। बाकी 6वें दिन तो देखिए पूरा तराई का बेल्ट अभी भी बारिश के जद में डूबा हुआ है, और ये जो कोस्ट का क्षेत्र है पूर्वी भारत का, ये भी बारिश की जद में है। लेकिन अभी मानसूनी जो हवाएं हैं वो उड़ीसा को टच करती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि यहाँ तक तो जरूर पहुँच रही हैं, लेकिन अभी यहीं तक जा रही हैं, और यहाँ से अभी मानसूनी जो हवाएं हैं वो पूरब की तरफ नहीं मुड़ रही हैं, जिससे कि अभी यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियाँ वो तो धीरे धीरे चालू होंगी, लेकिन जो बारिश की लिहाज से जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि मानसून के हिसाब से, वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य तो पूरा जो है जलमग्न होने वाला है बारिश से। 7वें दिन देखेंगे तो बिहार में और यूपी में कुछ बारिश बढ़ रही है धीरे धीरे, और यहाँ तक वर्षा पहुँच चुकी है, और धीरे धीरे यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 11 या 12 तक के बाद जितना भी आगे बढ़ेंगे जून में, वो बारिश गतिविधियाँ बढ़ती जाएंगी। मैप में बारिश की संभावना बढ़ती जाएगी, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। और ये देख पाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो मतलब बारिश ही बारिश है, कई इलाकों में भीषण बारिश होगी, कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी हिदायत दी जाती है। देखेंगे 8वें दिन, देखिए वही लगभग माहौल है, यानी कि मध्य और कुछ इलाके पश्चिम भारत को छोड़ दिया जाए तो लगभग ये पूरा जो इलाका है ये बारिश दिखेगा, और कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना है। और इस समय देखिए जो तूफान है इसका लैंडफॉल होने लगा है। ये देखिए अभी भी यहाँ पर मानसूनी जो हवाएं हैं वो पूरब की तरफ अभी रिकर्व नहीं कर रही हैं। ये रहा आपका 9वां दिन। 9वें दिन देखिए बारिश और बढ़ गई, बिहार में तो मूसलाधार बारिश की संभावना बढ़ेगी, और यूपी में भी बारिश की संभावना बढ़ रही है, और यहाँ पर भी बारिश की संभावना बढ़ रही है। तो ये मानसून की दस्तक यहाँ पर हो सकती है। देखिए इस तरह से मानसून की जो हवाएं हैं वह यहाँ पर तराई के बेल्ट में पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर मानसून की दस्तक होने की संभावना अब दिखाई देने लगी। हालांकि ये समय की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि हाँ यहाँ पर इस तरह का माहौल बनने वाला है, तो उसके बारे में देख लिएगा। ये देखिए और उसके बाद भी इसी तरह का माहौल है, और बारिश की संभावना लगातार बन रही है, बढ़ रही है। तो लगातार आप सतर्क रहें, सावधान रहें, जिससे कि आपको किसी प्रकार का हताहत देखने को बिल्कुल भी ना मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं इसका अगले बुलेटिन, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।